और बड़ी जानकारी, यूपी पुलिस ने जासूसी गैंग का बड़ा खुलासा किया। फरीदाबाद से पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नौशाद अली नाम के जासूस को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी, मथुरा की रहने वाली मीरा नाम की जासूस भी गिरफ्तार हो गई है। पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को भी हिरासत में लिया। पुलिस ने अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेलवे स्टेशन सुरक्षा बलों की फोटो वीडियो पाकिस्तान को भेजते थे। यूपी पुलिस ने जासूसी गैंग का खुलासा किया। फरीदाबाद से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हो चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत जुड़ चुके हैं। मुकेश, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी, कितने लोग इस गैंग में शामिल थे और कब से ये जासूसी कर रहे थे? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, फरीदाबाद से एक जो है वो आतंकी गतिविधियों में जो है वो शामिल जासूस को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये जो जासूस है वो उसका नाम नौशाद है और पिछले 3 महीने से तिगांव विधानसभा के नचौली गांव में एक पेट्रोल पंप पर रहकर पंचर बनाने का काम कर रहा था। और इसी दौरान जो है ये पाकिस्तान को जो जासूसी देने का काम ये नौशाद करता था, तो ऐसे में रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या सुरक्षा जो जगह हो, वहां के वीडियो और फोटो बनाकर जो है वो कहीं ना कहीं जो व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं भेजने का काम करता था। इस व्यक्ति को जो है वो वीडियो फोटो बनाने के लिए 4 से 6 हजार रुपए जो है वो जासूसी के भी जो है वो मिलते थे। गाजियाबाद पुलिस ने इसका खुलासा किया है और गाजियाबाद पुलिस ने इस आरोपी को जो है वो तिगांव विधानसभा के नचौली गांव से जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक अब तक के इस पूरे मामले में करीब 22 से ज्यादा लोग जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें महिला और पुरुष के साथ साथ नाबालिग भी जो है वो शामिल है, जो कि भारत में रह करके जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो कहीं ना कहीं जासूसी करते थे। मथुरा की रहने वाली एक मीरा नाम की महिला को भी जो है वो गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक जो पता चल पाया वो ये है कि ये लोग ना सिर्फ वीडियो और फोटो बना करके पाकिस्तान को जो है वो जासूसी देते थे, इसके अलावा इन्होंने जो है वो अलग अलग जगहों पर कैमरे जो है वो कहीं ना कहीं इंस्टॉल करने का काम किया था, जिनका एक्सेस जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास है। हालांकि इस बात को लेकर के पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकती, परंतु जानकारी जिस तरीके से मिल रही है वो ये है कि कैमरे भी इंस्टॉल जो है वो ये लोग करते थे। पिछले जो है वो 3 महीने से ये व्यक्ति जो है वो यहाँ पर रह करके जो है वो जासूसी जो है वो करने का काम कर रहा था। जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो मेरठ का रहने वाला सुहेल जो है वो इस पूरी गैंग का सरगना बताया जा रहा है। पूरी तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों के लिए एक तरीके से केंद्र सा बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम जो है वो कई आतंकवादियों को जो है वो एनआईए की टीम और क्राइम ब्रांच की टीमों द्वारा जो है वो गिरफ्तार किया था। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो फरीदाबाद से बरामद हुआ था और अल्फला यूनिवर्सिटी में रहकर के जो है वो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश यहाँ पर जो है वो व्हाइट कॉलर टेरर जो है वो करते हुए नजर आ रहे थे। अब उसके बाद जो है वो अब दूसरा एक मामला ये नचौली से जो है वो कहीं ना कहीं सामने आया, जहां पर आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित इस व्यक्ति को जो है वो गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल जांच चल रही है, पता चलेगा कि आखिर इस पूरे सरगने में सिर्फ 22 लोग ही शामिल है या इसके अलावा और भी लोग शामिल हैं। जी बिल्कुल मुकेश, एक आरोपी जो पंचर की दुकान चलाता था, यानी कि वो काम करते थे जिस पर शक होना लाजमी नहीं है। बहुत मुश्किल है उन लोगों पे शक कर पाना जो इस तरह के काम में शामिल हों। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये लोग जो है वो इस तरीके से लोगों के बीच में भारत के अंदर घुल मिल जाते हैं कि जो है वो शक करना इनके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। कहीं पंचर की दुकान लगा करके बैठ जाते हैं, कहीं मीट की दुकान जो है वो लगा कर बैठ जाते हैं, लोगों के अंदर इस तरीके से घुल मिल जाते हैं ताकि इनके ऊपर कोई शक ना कर सके, और वहीं जो है वो ये लोगों का विश्वास जीत करके तब इस तरीके की जो है वो आतंकी गतिविधियों में शामिल होकर के सूचना जो है वो कहीं ना कहीं जानकारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं पहुंचाने का काम करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो न सिर्फ ये 22 लोग बल्कि अन्य कितने लोग इस तरीके से होंगे जो भारत में रह करके भारत के खिलाफ ही जो है वो साजिश रच रहे हैं और पाकिस्तान को इसकी जो है वो जासूसी दे रहे हैं। मात्र 2-4 हजार रुपए के लिए जो है वो ऐसी ऐसी जगहों की फोटो और वीडियो बना करके जो है वो भेजा ये लोग करते थे, जहां चाहे रेलवे स्टेशन की बात की जाए, चाहे मेट्रो स्टेशन की बात की जाए, चाहे सुरक्षा जो जगह है उनकी बात की जाए कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा इंतजामात है, कितनी पुलिस है, किस तरीके से यहाँ पर निकलना या
जो यहाँ से गुजरना जो है वो आसान रह सकता है। इन तमाम जो है वो कहीं ना कहीं चीजों की जानकारी जो है वो पाकिस्तानियों को देते थे और ऐसे में इनको जो है 4 से 5 हजार रुपए जो है वो कहीं ना कहीं मिलता था और उसी पैसे के लालच में इस तरीके की जानकारी देते थे। हालांकि ये सिर्फ मात्र 22 लोग नहीं है, ऐसे और न जाने कितने 22 लोग जो होंगे जो है वो कहीं ना कहीं भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर रह करके लोगों के बीच घुल मिल करके जो है वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा मुकेश आपने, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कौशाम्बी में पुलिस को 14 मार्च 2026 को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध युवकों के द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, संवेदनशील स्थलों तथा रेलवे स्टेशन आदि की फोटो तथा वीडियोग्राफ और जीपीएस लोकेशन लेकर के कुछ विदेशी व्यक्तियों को भेजी जा रही है। पुलिस द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही साथ इसमें सुसंगत धाराओं में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत तथा बीएनएस के अंतर्गत थाना कौशाम्बी पे मुकदमा अपराध संख्या 76/2026 पंजीकृत किया गया था। इसमें आगे विवेचना के क्रम में कुल 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और की गई थी और विवेचना को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और की गई है।